नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 21-22 प्रोजेक्ट कार्य खंड ब इसके अंतर्गत हम देखेंगे विषय हिंदी कक्षा 8। हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट कार्य हेतु इस वर्कशीट को हम किस प्रकार से घर पर रहकर हम इसे पूर्ण कर सकते हैं और प्रश्नों के आंसर हम कहाँ से प्राप्त करके लिख सकते हैं। आइए आज हम इन्हें जानेंगे। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर सामान्य सी जानकारी भरनी होगी। देखिए, विद्यार्थी का नाम, अपना नाम आप यहाँ भरेंगे, इसके बाद अपने पिता का नाम, इसके बाद कक्षा और अपनी शाला का नाम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य के लिए 2 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य करना प्रारंभ करें। खंड ब प्रश्न दिया है। देखिए, यहाँ टिप दिया है। अपने शिक्षक, गांव, वार्ड के स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक, घर पड़ोस के बड़ों से चर्चा कर तथा पुस्तकालय, इंटरनेट आदि से जानकारी प्राप्त कर साथियों के साथ प्रोजेक्ट कार्य पूरा करें। तो आइए देखते हैं हम प्रोजेक्ट कार्य में प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से लिख सकते हैं। यह एक मार्गदर्शन के रूप में हम यहाँ से बता रहे हैं। आप अपने अनुसार भी प्रश्नों के आंसर पता करके लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ दिया है प्रश्न पहला, अपने आसपास में मच्छरों से फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए और उनमें से किसी एक रोग के बारे में निम्नानुसार जानकारी एकत्रित कीजिए। देखिए, आप अपने आसपास मच्छरों से फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखेंगे। तो देखिए, मच्छरों से फैलने वाले 2 रोग कौन कौन से, जैसे मलेरिया और डेंगू, ये मच्छर से फैलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मच्छर जनित 2 रोगों के नाम। इसके बाद है देखिए, प्रयोजना हेतु रोग का नाम। तो देखिए, प्रयोजना हेतु रोग हम यहाँ पर इनमें से कोई भी एक रोग का नाम लिख देंगे, जैसे मलेरिया। अब देखिए, रोग फैलाने वाले मच्छर का नाम लिखेंगे। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, मादा एनोफिलेज मच्छर नामक से मलेरिया फैलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख देंगे। आप देखिए, डेंगू के बारे में भी यहाँ लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। इसी के अंतर्गत है मच्छर पनपने की स्थितियाँ। देखिए, मच्छर कैसे पनपते हैं उसकी स्थिति को लिखेंगे। जैसे मलेरिया फैलाने वाले मच्छर किसी एकत्रित पानी, जैसे गंदा पानी, किसी गड्ढे में होने पर मच्छर पनपते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने अनुसार जानकारी पता करके लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला है मलेरिया के रोग के लक्षण या डेंगू के रोग के लक्षण। तो रोग के लक्षण लिखेंगे। जैसे मलेरिया के लक्षण है शरीर का तापमान बढ़ना, बुखार आना, सिर दर्द होना, पसीना आना, ठंड लगना, उल्टी होना, ये इस रोग के लक्षण हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं सावधानियां, बचाव और उपचार। मलेरिया की सावधानियां क्या हैं, बचाव और उपचार क्या हैं। तो देखिए, हम यहाँ इसे लिख सकते हैं, मच्छरदानी का उपयोग करें, ये बचाव और उपचार है। अपने आसपास पानी एकत्रित ना होने दें और कपड़ों पर मेथ्रिन लगाएं। देखिए, कपड़ों पर मलेरिया से बचने के लिए एक परमेथ्रिन नामक एक दवा रहती है, उसको हम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो प्रयोजना हेतु जो रोग का नाम लिखेंगे उसके बारे में इस प्रकार से हम यहाँ पर आंसर बता सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, अपने क्षेत्र में प्रचलित कहावतों या मुहावरों को संग्रहित कीजिए और उनमें से किन्हीं 10 कहावतों या मुहावरों को लिखिए। देखिए, अपने क्षेत्र में जो प्रचलित मुहावरे हैं या कहावतें हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ 10 कहावतें या मुहावरे लिखेंगे। जैसे कहावतें कौन कौन सी अपने क्षेत्रों में, जैसे अधजल गगरी झलकत जाए, इसी प्रकार से अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। देखिए, हमने यहाँ ऊपर लिख दिया है। इसी प्रकार से तीसरा, अपना अपना कमाना, अपना अपना खाना। इसी प्रकार से अपना रख पराया चख। 5वां है, अपना लाल गंवाए के दर दर मांगे भीख। इसी प्रकार से अपनी गरज बावली। इसी प्रकार से अपनी गांठ पैसा तो पराया आसरा कैसा। इसी प्रकार से अपनी टांग उधारिये आप ही मरिए लाज। इसी प्रकार से अपने पूत को कोई काना नहीं कहता। देखिए, ये भी कहावत है, अपने पूत को कोई कहना नहीं कहता। और इसके बाद है अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। तो ये इस प्रकार से प्रचलित कहावतें हैं, इनको आप लिख सकते हैं। आप और भी अन्य जो प्रचलित कहावतें हैं इन्हें अपने भाई बहन या माता पिता से या अन्य साथियों से पता करके यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ उदाहरण स्वरूप ये कहावतें और मुहावरे बताई हैं, आप अपने अनुसार यहाँ लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। अगला देखिए, दिया है प्रश्न, गतिविधि, किसी कहावत या मुहावरे से जुड़ी कोई एक कहानी या घटना पता करके उसे संक्षिप्त में हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में लिखिए। देखिए, कोई
कहावत या मुहावरा से जुड़ी हुई कोई कहानी या घटना पता करके आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कहावत की कहानी, जैसे हमने एक कहानी बताई है, आप डूबे तो जग डूबा। आप अन्य और कहानी भी यहाँ बता सकते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ कहानी। एक आदमी नदी में स्नान करते करते गहरे पानी में उतर गया। वह तैरना नहीं जानता था, अतः पानी में डूबने लगा। चिल्लाया, अरे मुझे निकालो, नहीं तो जग डूबा। पुकार सुनकर एक तैराक आगे बढ़ा और उसे बचा लाया। डूबने वाले के होश में आने पर लोगों ने उससे पूछा, तुम जो चिल्ला रहे थे कि मुझे निकालो नहीं तो जग डूबा, इसका क्या मतलब था? तो तुम्हारे एक के डूबने से जग कैसा डूब जाता? उसने जवाब दिया, दोस्तों सोचिए, मैं डूब जाता तो मेरे लिए तो सब जग डूब गया था ना। कहा गया है कि आप डूबो तो जग डूबा। तो इस प्रकार से आप देखिए कहावतें लिखकर इनके बारे में आप कहानी या कविता इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप और भी अपने मनपसंद के यहाँ पर कहावतें लिखकर उसके बारे में कहानी लिख सकते हैं। यहाँ हमने उदाहरण स्वरूप समझने के उद्देश्य से हमने ये वर्कशीट बताई है। ठीक है बच्चों, आप अपने स्तर से इस प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, आप इसी प्रकार से और भी अन्य आगे के सभी विषयों के वर्कशीट को समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू में दिए गए बेल आइकन की जो बटन है उसको आप प्रेस कर लें, ताकि सभी आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।